नमस्कार, आप डॉक्टर साहिब देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईवीएस क्या है और इसके बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धीरज कुमार, जो कि एमडी एमआरसीपी है और साथ ही साथ पटना के आईजीआईएमएस में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में डीएम रेसिडेंट है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद श्रुति जी, और बहुत ही अच्छा टॉपिक लाया आपने आज, आईवीएस, जिसको हम लोग इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम बोलते हैं। तो बहुत सारे मरीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि मुझे आईवीएस हो गया है और मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो एक्चुअली इसमें नाम में ही इरिटेबल है, मतलब इरिटेटेड है उसका, और बोवेल मतलब पेट, तो पेट का इरिटेशन आईवीएस जो भी टर्म दिया गया इसी कारण से देखो। और मैं आपको समझाऊंगा आगे वीडियो में कि इसको आईवीएस कहा क्यों गया। और सीरियसली ये इसके कारण डॉक्टर भी परेशान है और पेशेंट भी परेशान है, क्योंकि पेशेंट पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता है बहुत बार, और वो डॉक्टर बदलते रहता है कि मेरी बीमारी कम नहीं हो पा रही है, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, और उसका इलाज जो फिक्स नहीं है, आईवीएस का इलाज भी फिक्स नहीं है। तो इतना सारा इसमें कन्फ्यूजन है, तो मैं सब दूर करता हूँ बारी बारी से। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम होता क्या है? इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम का एक क्राइटेरिया दिया गया है जिसको रोम 4 क्राइटेरिया कहा जाता है। हर एक 2 साल 3 साल पे क्राइटेरिया चेंज होता है, तो इसमें 3 क्राइटेरिया बोला जाता है जो आप में है, तो आपको भी आईवीएस हो सकता है। आप समझें इस बात को। पहला बोला गया कि पेट में दर्द होना, और वो पेट में जो दर्द होगा कम से कम सप्ताह में एक बार तो उसको होना चाहिए मिनिमम। पेट में दर्द डेली भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक बार होना चाहिए। वंस पर ए वीक पेट में दर्द उठेगा, और दर्द किस तरह का होगा? किसी भी तरह का हो सकता है। मरोड़ हो सकता है, चुभन हो सकता है, भारी लग सकता है, और किसी भी हिस्से में हो सकता है वो दर्द। ठीक है, पेट में दर्द हो गया। दूसरा जो समस्या जो बताते हैं कि फ्रिक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल चेंज होता है, मतलब कि कभी उसको डायरिया हो रहा है, 3 से 4 बार स्टूल करना पड़ रहा है, कभी उसका स्टूल हो ही नहीं पा रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है। और तीसरा जो इसमें आया कि आप जो स्टूल पास करते हैं उससे आपका पेट या तो दर्द बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। जो पहले वाले जो क्राइटेरिया में कहा जाता था कि पैखाना करने पे दर्द में कमी आ जाता है आईवीएस वाले पेशेंट में, अब ऐसा नहीं है, उसको बदला गया है। बोला नहीं, पैखाना करने के बाद दर्द बढ़ भी सकता है आपका या कम भी हो सकता है, लेकिन हाँ, ये कुछ ना कुछ आपको करेगा। जिस दिन दर्द हो रहा है आप स्टूल कर देंगे तो हो सके कम हो जाए या तो बढ़ जाए। तो ये सारा चीज़ अगर मिला आप में है, पेट में दर्द, पेट का फ्रीक्वेंसी चेंज, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी पतला, कभी गाढ़ा, इस तरह से पैखाना का जो है अपना रूप बदल रहा हो, और आपका जो है पैखाना करने के बाद, स्टूल पास करने के बाद आपका दर्द जो है बढ़ रहा है या घट रहा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो 3 महीने से होनी चाहिए, नहीं कि आज हुआ 10 दिन में आप आईवीएस बोल दीजिए इसको। मिनिमम 3 महीने, और पिछले 6 महीने से कभी ना कभी ये आपको परेशान कर रहा है। तो कुल मिला के 6 मंथ मिनिमम की बीमारी है, जो 3 महीना ये वाला जो मैंने बताई है पूरा होना चाहिए, इसको आईवीएस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आईवीएस 3 तरह का होता है। पहला तरह है आईवीएस डायरिया प्रीडोमिनेंस, मतलब डायरिया है, पेशेंट को डायरिया हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और वो पेट दर्द कहीं कुछ समझ में नहीं आना चाहिए। इसमें ये भी क्राइटेरिया कि पेट दर्द बहुत सारे कारण से हो सकता है। अपेंडिक्स हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, सारा चीज़ रूल आउट किया आपने, उसके बाद ही आप बोल सकते हैं कि आईवीएस का पेन है, क्योंकि और भी किसी कारण से पेन हो सकता है। दूसरा, डायरिया का पेशेंट है, डायरिया हो रहा है उसको और किसी कारण से समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा आईवीएस कॉन्स्टिपेशन, दूसरा जो वेरिएंट है इसमें आईवीएस, जिसको कब्जियत की बीमारी है और वो कब्जियत कहीं से समझ में नहीं आ रहा है और उसको साथ में पेट में दर्द भी हो रहा है और वो सारा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो आईवीएस कॉन्स्टिपेशन। तीसरा परसेंटेज है मिक्स्ड, दोनों चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन डायरिया अल्टरनेट चल रहा है। तो ये 3 चीज़ें हैं, 33 1/3 परसेंटेज में देखा जाता है। अगर 100 पेशेंट हो, 33 इस तरह के, 33 तरह के ऐसे पेशेंट आपको मिलते हैं। अब आता है कि ये होता क्यों है और इसका निदान क्या है। सबसे पहले कि आपका जो गट है वो ब्रेन से कनेक्टेड है। आपका पूरा शरीर एक्चुअली आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, इसलिए सबसे ऊपर आपको भगवान ने माथा दिया है, क्योंकि हर एक मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ फिर बोल पा रहा हूँ। पेट भी आपके गट ब्रेन से कनेक्टेड, सो गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। इसमें अगर कोई तार हिलना शुरू हुआ तो आपका पेट इरिटेशन शुरू हो जाएगा। इसलिए जो आईवीएस वाले पेशेंट होते हैं उनका बहुत सारा हिस्ट्री होता है। और डिप्रेशन के पेशेंट हो सकते हैं, उनको पहले से किसी बात का डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या फिर उनकी जो घरेलू समस्या हो बहुत बढ़ रही हो, उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, तो दिमाग में प्रॉब्लम है, वो अल्टीमेटली पेट को कहीं ना कहीं से प्रभावित कर रहा है। तो आप जब हिस्ट्री लेते हैं या आप खुद इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा कि मेरी पेट की समस्या जो है, जब मैं ज़्यादा घबरा जाता हूँ, जब मैं ज़्यादा परेशान रहता हूँ, या मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ और प्रॉब्लम, तो मेरी पेट की समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए आईवीएस वाले पेशेंट का जो कंप्लेन होता है, मेरा पैखाना कब ज़्यादा होता है, स्टूल कब ज़्यादा होता है, जब मुझे ऑफिस जाना है उसमें मुझे स्टूल लग गया, जब मैं खाना खाता हूँ तो लगता है स्टूल पास करना है, जब कोई कॉल आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, तब लगता है स्टूल पास करना। तो ये साथ साथ चलता है। ठीक है, तो ये हो गई समस्या जो है यहाँ से रेगुलेटेड होती है। इसलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कोई डिप्रेशन या कोई मेंटल डिजॉर्डर है उसमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है।
तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये आम तौर पे डिप्रेशन जिनको होता है ये उनको भी होता है, और अगर एंग्जाइटी है तो ये उससे भी होता है, तो इससे बचाव कैसे करे, और अगर किसी को पता है कि उसे IBS है तो वो इसका बचाव कैसे करे? तो पहली बात तो यह है कि आपको अगर समस्या है तो आपको ये परेशान कर रही है, अपने डॉक्टर से मिलें। इसमें समस्या में पेट दर्द है, बड़ी चीज़ है, बहुत दिन से चल रहा है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन कुछ भी आपको परेशान कर रहा है तो ये आपको परेशानी है। इससे आपकी जान नहीं जाएगी, इसमें आपको कहीं कोई कैंसर नहीं होगा, ना ही आपकी जीवन कम होगी, लेकिन आपकी जीवन में परेशानी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अगर आपका पेट ही अच्छा नहीं है, जो यहाँ से लेकर नीचे तक पेट है आपका, और उसमें कहीं दिक्कत है तो समझ जाइए आपको कितनी दिक्कत है। ठीक है, तो आपको ये मॉर्बिडिटी, ये बीमारी एक्चुअली मॉर्बिडिटी बढ़ाती है, मतलब आपकी समस्या डे बाय डे आपकी समस्या को बढ़ाती है। तो इसका इलाज है, इसको समझना है और इसका इलाज करवाना है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हम लोग देते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, कि आपको है क्या। डायरिया अगर है, IBS का है तो डायरिया की दवाई चलाते हैं। कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन में हम लोग ये बोलते हैं हाई फाइबर लो। कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारी दवाइयाँ जो प्रिस्क्राइब्ड है, मैं यहाँ से दवाई का नाम नहीं लूँगा, वो ऑन प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर आपको बताते हैं, और मिक्स वाले वेरिएंट में हम लोग उसके हिसाब से इलाज करते हैं। तो इसके अलावा और क्या तरीका है जो हम लोग IBS होने के बाद जो हम समझें और अपने घरेलू तरीके से अपने लाइफ स्टाइल में चेंज ला के उसको बचा सकते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि योगा, जो हम लोग का ही दिया हुआ चीज़, जो आज हमारा वेस्टर्न कंट्री बहुत यूज कर रहा है, योगा, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें करते क्या है, हमको ये समझना है कि बीमारी, अगर डॉक्टर ने IBS बोला तो सही में ये बीमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये बीमारी कहीं ना कहीं से मेरे ब्रेन से पैदा हो रही है और हमको डिस्टर्ब कर रही है। तो उसको समझना है एंड रिपीट दिस थिंग्स कि आई हैव नो बिग इशू, आई हैव नो बिग प्रॉब्लम। हम लोग क्या करते हैं, समस्या 5 होती है उसको 500 बना देते हैं। यही IBS के साथ भी है। पेट में दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं से चलते रहता है, कहीं कैंसर हो गया है, मुझे प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, मुझे दिक्कत है, और वो समस्या बड़ी होती जाती है। तो इसको हम लोग साइकोथेरेपी बोल सकते हैं, हिप्नोथेरेपी बोल सकते हैं, और योगा कर सकते हैं। ये सब करके अपने आप को हमको बैलेंस रखना है। दूसरा, फूड हैबिट सुधारना है। IBS में हम लोग लो फॉडमैप डाइट लेते हैं। लो फॉडमैप डाइट क्या है, ऐसा डाइट जिसमें फर्मेंटेशन कम हो, गैस कम बने, क्योंकि IBS के पेशेंट में ब्लोटिंग बहुत बड़ी समस्या होती है। मैं अगर सिम्टम की बात करूं तो ब्लोटिंग मतलब पेट हमेशा फुला लगना, तना लगना, कुछ थोड़ा सा भी खाने पे लग जाना कि अब खाने का मन नहीं कर रहा, ये सब IBS के साथ चलते रहता है। तो उसमें हम लोग बोलते हैं लो फॉडमैप डाइट। उसमें बहुत सारा चीज़ है, आप उसको डालिएगा नेट पे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे मैं कुछ कॉमन चीज़ें बताना चाहूँगा, सब्जी में गोभी हो गई, मटर हो गया, दूध का बना हुआ प्रोडक्ट हो गया, वो भी गैस ज़्यादा बना देता है, तो दूध भी अवॉइड करना चाहिए। जनरली IBS के बहुत सारे पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस देखने को मिलता है, मतलब दूध को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो उसको दूध नहीं लेना है, क्योंकि उसका और कोई उपाय नहीं है। दूध के साथ कुछ दवाई लेके हम ठीक नहीं करना है, उसको दूध अवॉइड करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको अपने फूड बिहेवियर को समझना है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई नॉनवेज खाने पर मेरा एग्रीवेट होता है, तो उनको नॉनवेज से बचना है, क्योंकि नॉनवेज से भी IBS एग्रीवेट हो सकता है। तो वो खान पीन का एक अपना एक चार्ट बनाएं कि हमको ये सारी चीज़ें से समस्या बढ़ती है, उनसे दूर रहना है। तो इन सब चीज़ों से करके रेगुलर एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में वॉक, रनिंग, और मैंने योगा के बारे में बताया, उसको करना है। बहुत सारा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, पानी बहुत सारा पीना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस कम करना है। अगर कम नहीं हो पा रहा है तो हम लोग दवाई दे के वे स्ट्रेस कम कराते हैं। IBS के पेशेंट में बहुत बार दवाइयाँ देनी पड़ती है कि स्ट्रेस कम हो, ताकि पेट ठीक हो सके। और स्ट्रेस कम करने का जो आपका अपना तरीका है, अपने मन को डाइवर्ट करें। जिस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है उसके जगह पर कुछ और सोचें, और हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें। आप जितना खुश रहेंगे आपका पेट भी उतना ही खुश रहेगा, और आप खुद से उसको अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने IBS के बारे में जो सारी जानकारी दी है, आपने उन्हें ठीक से सुना और समझा होगा। वहीं आपके इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट कर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।